अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5.3 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप एक दफ़ा वॉच कर लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² plus bx plus 3a is exactly divisible by x² minus 5x plus 6। उसने क्या बोला है कि एक्सप्रेशन जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा तकसीम होता है इस एक्सप्रेशन से। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता था वो हमें फैक्टर की फॉर्म में था, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 में x-1 और x+2, इसको हम डिवाइड करते थे एक्सप्रेशन पे। लेकिन यहाँ हमें ये गिवन है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके इसकी फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, और इसके फैक्टर्स बनाएंगे जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन के। तो हम x² माइनस 5x प्लस 6 की फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करते थे फैक्टराइजेशन, कि हम x² के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 1 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट वैल्यू के साथ, जिसके साथ x ना हो, वो है 6। तो 6 1s are 6। अब हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन अगर हम उनको प्लस करें या माइनस करें तो 5 आए। तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 2s are 6, 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 5। तो इसका मतलब हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, -3 और -2। तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, साथ में आएगा माइनस के। और अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -2, 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस। तो हम ये दो नंबर लेंगे, -3 और -2। तो ये आ जाएगा x⁻², -3x -2x प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, साथ में माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का 5 होता तो हम दोनों के साथ प्लस लगाते। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे और दूसरे दो में से, इन दो में क्या चीज़ कॉमन है, x। यहाँ पे बच जाएगा x माइनस, यहाँ पे बच गया 3। इन दोनों में 2 कॉमन है तो -2 कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा x, ये प्लस माइनस -2, 3s are 6। दोनों सेम आए, इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक की है। एक दफ़ा लिख लेंगे x-3 इन दोनों फैक्टर्स में से एक, दूसरी दफ़ा ये x, ये -2। अब ये हमने बना लिए फैक्टर्स। अब क्वेश्चन में गिवन था कि ये एक्सप्रेशन इस पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, कि मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होगा 0 के। लेकिन अब हमने इसको सॉल्व करके सिंपल किया, इसके फैक्टर्स बना ले। इसका मतलब कि अगर ये एक्सप्रेशन जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी डिविजिबल होंगे। तो हम 1 बाय 1 इनको डिवाइड करके देखेंगे। पहले x-3 के लिए चेक करते हैं। x-3 को जब डिवाइड करना है, सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे x-3 इक्वल है 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये -3 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +3। अब पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। पहले एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं, p of x इक्वल ax⁻³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो a 3⁻³ माइनस 9 3⁻² प्लस b x की जगह पे 3 प्लस 3a। तो 3⁻³ ये आ जाएगा 27 माइनस 9, 3 3s are 9 प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो 3b प्लस 3a। अब p ऑफ, सॉरी यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे x की जगह पे,
तो पी ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा 27A माइनस 9 9 ज़ार 81 प्लस 3B प्लस 3A। अब इन चार वैल्यूज़ में ये भी ए वाली है, ये भी ए वाली टर्म है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों प्लस की हैं। 27A प्लस 3A 30A माइनस 81 प्लस 3B। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि पी ऑफ 3 जो है वो इक्वल 0 के होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर है वो इक्वल आएगा 0 के, तो ये आएगा 30A प्लस 3B माइनस, सिर्फ ये B वाली वैल्यू पहले लिखी है और 81 वाली बाद में, इक्वल 0 के। यहाँ से अगर हम A और B की एक साइड पे रहने दें और कांस्टेंट वाली दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आएगा 30A प्लस 3B इक्वल, ये माइनस का 81 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 81। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसे हम नेम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरह जैसे हमने x माइनस 3 फैक्टर को डिवाइड किया है, x माइनस 2 को भी डिवाइड करेंगे उसी एक्सप्रेशन पे। तो सबसे पहले लेट x माइनस 2 इक्वल है 0 के, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस 2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल में जहाँ पे x है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पहले एक दफ़ा वैसे लिख लें पॉलिनोमियल, p ऑफ 2 इक्वल आएगा a 2 की पावर 3 माइनस 9 2 की पावर 2 प्लस b साथ में 2 प्लस 3a। अब 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8a माइनस 9 2 2 ज़ार 4 प्लस 2b प्लस 3a। अब ये 8a प्लस 3a तो ये आ जाएगा 11a माइनस 9 4 ज़ार 36 प्लस 2b। इस साइड पे आ जाएगा p ऑफ 2। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्सप्रेशन जो है वो डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल था, ये गिवन था क्वेश्चन में। सो ये सारी लाइनें आपने यहाँ पे लिखनी है जैसे अभी हमने x माइनस 3 के लिए लिखी थी। तो p ऑफ 2 जो है वो इक्वल होना चाहिए 0 के, तो ये एक्सप्रेशन 11a प्लस 2b माइनस 36 जो है वो इक्वल है 0 के। अब यहाँ से हम 36 को दूसरी साइड पे लेते हैं और a और b को एक साइड पे रहने देते हैं, तो 11a प्लस 2b इक्वल आएगा प्लस का 36। इससे हम इक्वेशन 2 का नेम देते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम मज़ीद सिंपल करें तो इन तीनों में जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 10 ज़ार 30 a प्लस 3 1 ज़ार 3 ये b आ जाएगा इक्वल 3, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो 3 27 ज़ार 81। या सिंपल हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करने से, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 30/3 3b/3 81/3, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 10a प्लस b इक्वल 27। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ लिखते हैं ताकि सॉल्व करना ईजी हो हमारे लिए। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो या तो हमें a की वैल्यूज़ को सेम करेंगे या b वाली को। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो b को सिंपल वैल्यू को सेम करना सिंपल है, ये 2b है। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2b आएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये हमने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो ये आएगा 10 2 ज़ार 20 a प्लस 2b इक्वल 27 मल्टीप्लाई टू 54। इसे हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 लिखिए और ये इक्वेशन 2, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, ये प्लस है यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस, 20 में से 11 माइनस किया तो 9a, लार्ज नंबर के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 2b दोनों,
तो इक्वल आ जाएगा 54 माइनस 36 18। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए इक्वल आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। ए इक्वल आ जाएगा 2 के। अब इस ए को इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी एक में पुट करके हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट ए इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 ये है, तो ए की जगह पे हम पुट करेंगे 2 प्लस बी इक्वल 27, 10 2 ज़ार 20 प्लस बी इक्वल 27, बी इक्वल आ जाएगा 27, ये प्लस का 20 है, इस साइड पे आके माइनस 20, तो बी इक्वल आ जाएगा 27 माइनस 27। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, बी इक्वल आ गया 7 के। यही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 8 6 की तरह ही था ये क्वेश्चन। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे था कि वहाँ पे हमें फैक्टर्स डायरेक्ट गिवन थे जिनको हमने डिवाइड करना होता था पॉलिनोमियल पे, लेकिन यहाँ इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में था और बताया हुआ था कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करके हम फैक्टर्स बनाएंगे और इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 इस पर डिवाइड करेंगे। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करके वो इक्वल होगा 0 के। दोनों की दफ़ा इक्वल 0 के रख के दो इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यहाँ तक एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कंप्लीट होती है। अगर कोई समझ ना आए, आपको कहीं से कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।